फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, किसी भी नबी, किसी भी लीडर, किसी भी रहनुमा के ख़ानदान ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी होगी जैसी नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की कि बातिल के सामने झुकना नहीं, ख़ानदान पूरे की कुर्बानी दे देनी है, लेकिन गलत बात को तस्लीम नहीं करना। हमारे पास तो इतनी रोशन मिसाल है, इतनी बेहतर, इतनी अच्छी मिसाल है हक़ पर चलने की और बातिल के सामने ना दबने की, और हम उस मौके को अगर इख्तिलाफ़ात की का मौजू बना लें, उस मौके पे हम बात इस चीज़ को यज़ीदियत के सामने, बातिल के सामने ना झुकने की बात करने की बजाय, कितने अफसोस की बात है कि मैं आज यहाँ पर अमन व अमान की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपस में हम आहंगी की बात कर रहा हूँ। हमें तो कोई इनकलाब के दर्स देने चाहिए थे आज हज़रत इमाम हुसैन को याद करते हुए, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद, वो नीम मुल्ला की जो बात की जा रही थी, वो लोग जिनका कारोबार ही इससे चलता है कि इख्तिलाफ़ात आगे बढ़ें, उसके ज़रिए अपने फ़िरके के लोगों से ज़्यादा फ़ंड्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे सपोर्ट लें, उसके ज़रिए फिर पेजारो भी आती है, फिर प्राडो भी आती है, फिर बड़ी बड़ी मसाजिद, अल्लाह माफ़ करे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो हैं वो इसी से बनती हैं। तो इन चीज़ों की तरफ मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता अगर आप लोगों की ब्रेन वाशिंग करते जाएं, अच्छी बात करते जाएं, तो बुरी बात दबती नहीं चली जाएगी। बिल्कुल आपकी बात वजह है, ऐसा ही होगा। मसला ये है कि आमतुन्नास क्या सुनना चाहती है, हमने उनके जहनों को कैसा बना दिया है, सही। और जिस तरह का हमने उनके जहनों को बना दिया है, फिर वही चीज़ डिमांड करते हैं। और जो एक मुकर्रिर बैठा हुआ है, एक वाज गो बैठा हुआ है, वाज सुनाने के लिए बैठा हुआ है, उसने वही बात करनी है जिस पर उसको वावा भी हो, सही, तालियां बजे जिस और पर, तालियां नारे हों, जो भी और है। साथ हाँ, ही पैसे की बरसात भी हो जाए। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जी। और इस फैक्टर को हमने ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे होगा? ऐसे मॉडरेट मोतदिल मजाज उलमा को आगे लाके होगा जिनके नज़दीक पैसा कोई वक़्त नहीं रखता है, और जो काम करना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ दीन के लिए, इस्लाम के लिए काम करना चाहते हैं। बाकी रह गई थी बात अमन व अमान की, और अल्लामा हुसैन अकबर साहब ने अमन व अमान के हवाले से, जुलूस के हवाले से और मामला के हवाले से बताया कि किस तरीके से वो अमन व अमान का मसला खड़ा होता है। सही। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, और मैंने इसको एक और जगह भी बयान किया है, कि एक जुलूस का रूट मुकर्रर है कि फ़लाँ जगह स्टॉप कर देना है। लेट्स सपोज वहाँ पे स्टॉप नहीं होता है, 1 कदम 2 कदम 5 कदम आगे बढ़ जाता है, तो क्या हमें इतना इसार, इतनी हमदर्दी नहीं कि हम उस 5 कदमों को कबूल कर लें? और क्या अगर 5 कदम आगे बढ़ जाता है तो हमारे ये भाई क्या ये नहीं कर सकते कि नेक्स्ट ईयर जो है वो 5 कदम पीछे ला के उसको ख़त्म कर दें? ये जब हमने रहना एक जगह पे है, हमने ज़िंदगी गुजारनी है एक जगह के ऊपर, तो फिर हमें एक दूसरे को मानना है, तस्लीम करना पड़ेगा। अगर हम तस्लीम नहीं करेंगे तो हम किसी भी तौर पे अपने मुल्क के लिए काम नहीं कर और ये सकेंगे। तकसीम तो ऐसी है ना, देखें जी, हर गली मोहल्ले में इमाम बारगाहें भी मौजूद हैं। शहर के हर कौन सा इलाका है जहाँ पे इमाम बारगाह मौजूद नहीं है? कौन सा इलाका है जहाँ पर देवबंदियों की मस्जिद नहीं है, बरेलवियों की मस्जिद नहीं है, अहले हदीस की मस्जिद नहीं है? ये हो सकता है कि कुछ मसाजिद थोड़े फासले पे हों, कुछ ज़्यादा करीब हों, तो लिहाजा ये सारा कुछ मेरा ख्याल है। दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँगा यहाँ पे, इससे रिलेट है, वो है लाउड स्पीकर की पाबंदी का सही तौर पे इस्तेमाल। सही। होता यह है, किसी भी मामले, किसी भी मसले के प्रोग्राम को ले लीजिए, 5 अफराद, 10 अफराद, 20 अफराद बैठे हुए हैं और लाउड स्पीकर 1000 अफराद के लिए लगाया हुआ है। सही। वो तो हाँ, काफ़ी पर्चे FIRs हुई हैं, ठीक ठाक किस्म की, वो काफ़ी कंट्रोल हुआ है वैसे। इसी को अगर आप अच्छे तरीके से इंतज़ामिया भी अमल करवा लें, और मैं खुद, सही, अब मैं जहाँ पे जुमा पढ़ाता हूँ, मैंने उन्हें सख्ती से पाबंद किया हुआ है कि बाहर के लाउड स्पीकर को नहीं चलाना, वो अजान के वक्त चलाएं, सिर्फ अजान के वक्त चलाएं जो ज़रूरत है, आम तकरीर में, गुफ्तगू में नहीं चलाना। मैं तो अपनी जगह पर बंदी कर रहा हूँ, लेकिन ये पता है कि मेरे उस रास्ते के अंदर 4 मस्जिदें और भी हैं, जब मैं गुजर रहा होता हूँ वहाँ से अपनी मस्जिद जाने के लिए, तो उनकी ऊपर के स्पीकरों से आवाज़ आ रही होती हैं, उन पे FIR होनी चाहिए। तो मेरा दिल पता है कि फिर कुड़ता है। नहीं, उन पे FIR होनी चाहिए, और होती भी हैं। मैं अमल कर रहा हूँ तो फिर हर बंदे को अमल करना चाहिए इन ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर। और जब दूसरी बात है जो है आपस के इख्तलाफात, हदोटी साहब की तरफ जाऊँगा, ये उलमाए दीन का काम है आपस में बैठ कर तय करें। इसको आमतुन्नास में लेकर जाने से उससे कोई फ़ायदा होता है? नजम साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं, मैं आपकी इस बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ। दुनिया भर में 57 इस्लामी मुल्क हैं जी, दुनिया भर में, और
जहाँ जहाँ भी अक्सरियती आबादी का जो सिलसिला मौजूद है उसके मुताबिक वहाँ निज़ाम चलता है, तो कोई क्लैश और इख्तलाफ पैदा नहीं होता। अगर हो भी तो अंदर इसका मतलब अंदर ये भी नहीं होता कि अकलियत को जो है आज़ादी ही ना हो, मिसाल के तौर पर आप हाँ ईरान में देखें कि अक्सरियत अहले तशय्यो की है और वहाँ किसी किस्म का इस नौयत का अहले सुन्नत के साथ जो क्या कहते हैं कोई सहूलियात या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन वो दोनों वहाँ रह रहे हैं। कोई इस तरह की सुन्नी शिया का मामला ओपन नहीं है जिस तरह हमारे इन 2-3 मुल्कों में मौजूद है। 57 इस्लामी मुल्कों में जहाँ जहाँ इबादत करने वाले अपने इबादत खानों में करते हैं वहाँ कोई क्लैश नहीं है। अब मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात मस्जिद में इबादत करते हैं, इसी तरीके से यहूदी जो हैं अपने माबद में इबादत करते हैं, ईसाई अपने गिरजे में इबादत करते हैं, इसी तरह हिंदू अपने मंदिर में इबादत करता है। तो मेरे नज़दीक तो एक नुक्ता नज़र बेहतरीन ये है कि इबादत अगर इसको जुलूस को, ताज़िए को, जुलजना को, दुलदुल को अगर इबादत समझा जाता है तो फिर इसको आप एक दायरे के अंदर करें ताकि अपने लोगों अच्छा को मुझे एक बात बताएं, ये उनकी इबादत है, उनका गम है, उनका पुरसा है। मेरी एक दूसरों तक बात ना पहुंचे। मेरी बात सुने उनका गम है, उनका पुरसा है, उनका तरीका है, क्या वो आपसे पूछकर अपना तरीका बनाएंगे कि हमें किस तरह करना चाहिए? मकसद यह है कि जिस तरह देखना जामे शफिया कितना बड़ा मजमा होता है, जमात इस्लामी का मंसूरा मरकज है, इस तरह मौलाना नेमी का मरकज है, ठीक है। देखिए ये आज की बात नहीं है, सदियों की रवायत क्या, एक्सक्यूज मी जी। अब जामे शफिया में इतना मजमा होता है लेकिन कोई स्पीकर मतलब इतमीन के दारुल इकामे तलबा के जदीद और कदीम के वहाँ तक भी आवाज़ नहीं आती कि खतीब साहब क्या बयान कर रहे हैं, अच्छा मौलाना साहब क्या खुतबा दे रहे हैं। अब जो मस्जिद में जाएगा उसी को सुना जाएगा। अगर इतने बड़े मरकज़ में हर जुमे को इतने मखलूक आती है, हर फ़िरके हर मसलक के लोगों के पास, तो वो अपने अपने दायरे के लोगों को सुनाते हैं। जो चल के आए, तलब लेके आए, इश्तियाक के साथ आए, उन लोगों को आप सुनाएं। आप जब इस इबादत को दूसरों के दरवाज़ों तक ले जाएंगे, गली कूचे में ले जाएंगे, हुकूमत से आप परमिट लेकर आगे चलेंगे, हज़रत ने तो फरमाया 5 कदम आगे चले जाएं, 5 कदम पीछे रुक जाएं, तो क्यों ना ऐसी तरतीब बनाई जाए भाई जो आपके फॉलोअर हैं, आपके पैरोकार हैं, आप उन तक इस चीज़ को रखें, तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ पाकिस्तान में कोई क्लैश पैदा नहीं होगी। मैं एक चैलेंज के साथ ये बात करता हूँ और पहले भी कह चुका, लिख के देने को भी तैयार हूँ। आज़ादारी के जुलूस निकालने से फसाद नहीं होता, जुलूस रोकने से फसाद होता है। कभी किसी आज़ादार ने एक बल्ब तक नहीं तोड़ा, सही किसी आज़ादार ने ये डिमांड नहीं की कि रास्ता बंद करो। मैं अब भी चैलेंज से कहता हूँ, रास्ता ना रोका जाए, एक बल्ब भी टूट जाए, वहाँ सनक पर जिम्मेदार है। हम पुरअमन शहर हैं और पुरअमन ये आज़ादारी के जुलूस चलते हैं और चलते रहेंगे। जामिया अशरफिया की 4 दीवारी के अंदर जुमा होता है, मिनाज हुसैन की 4 दीवारी के अंदर भी जुमा होता है, वो लोग सुपर वहीं तक चलता है। लेकिन जहां जरूरत होती है ये सड़कों पे सियासी जलसों के लिए कितने स्पीकर आ रहे हैं, कितना कुछ आ रहा है, बंद कर दो सबको। ये कौन सी सियासत है? रसूलुल्लाह के ज़माने की सियासत है जुलूस निकालने, सड़कों पर आना? जी, सियासत के लिए तो बाजार गर्म है, हर किस्म के लाउड स्पीकर भी चल रहे हैं, पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान भी मुअय्यन है और कहीं जलसे भी हो रहे हैं। सवाल ये नहीं है। सवाल इस वक्त आप किस किस को रोकेंगे? ये मीडिया के जरिए इस वक्त हम बातें कर रहे हैं, बेडरूम में बातें पहुंच रही हैं, सही रोक दो इसको, बेडरूम को, ये तो टीवी बंद कर दो सारे, कि लोगों के कानों तक आवाजें पहुंच रही हुसैन की या आले मोहम्मद की या दुश्मन की या दोस्त की। नहीं, वो ज़माना गुजर चुका है। अगर रिमोट हमारे पास है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने बेडरूम में टीवी को, तो कोई किसी को मजबूर नहीं करता कि आप आए, और ना कोई किसी घर में जाता है। इसलिए सवाल ये है कि आज़ादारों ने हमेशा पुरअमन रास्ता अख्तियार किया है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, पाकिस्तान का कानून मौजूद है, स्पीकर एक्ट मौजूद है, उस पर अमल किया जाता है। नहीं, अगर कहीं खिलाफ वर्जी होती तो रोका जाए उसको। हम कब कहते ना रोको, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो हमें हुकूक मिले आइन के हिसाब से, शरीयत के हवाले से, मुल्क शरी के हवाले से, हम पाकिस्तान को ईरान या सऊदी अरब या किसी और मुल्क के साथ क्यास नहीं कर सकते। इसमें अल्लामा इकबाल सुन्नी मौजूद था और क़यादत-ए-आज़म शिया मौजूद था, दोनों ने मिलकर इस पाकिस्तान को बनाया था। आज भी हम मिलकर इसको बचाएंगे। ना कल ये शिया सुन्नी की बात थी ना आज। अगर आज ये हम करेंगे तो बहुत बर्बाद हो जाएंगे। हमें फिर अल्लामा इकबाल की फिक्र को सुन्नी की हैसियत से लाना होगा, किसने आले मोहम्मद की तारीफ की और क़यादत-ए-आज़म शिया थे, उनको साथ लेके चले तो पाकिस्तान और मैं अल्लामा इकबाल मिलके इसकी बात करनी। मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, सरपरस्त आला इदारा मनाजुल हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। यहाँ पर मौलाना महमूद रशीद हथौड़ी साहब उस्ताद हैं जामिया अशरफिया से, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और डॉक्टर राग़िब नईमी साहब नाज़िम आला हैं जामिया नईमिया के, आपका भी शुक्रिया जनाब, यहाँ पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, बात इल्लामा इकबाल पे ख़त्म हो रही है और इल्लामा इकबाल जिस मुजाहिद की बात करते हैं उसकी अज़ां कुछ और होती है और जिस मुल्ला की बात करते हैं उसकी अज़ां कुछ और होती है। मुल्ला की नज़र नूरे फ़रासत से है खाली,
अगर हम इख्तलाफात पे जाएंगे, आपस में एक दूसरे को लड़ाएंगे, उम्मत मुसलमान को तकसीम करेंगे, तो मैं भी इल्मा इकबाल के इन्हीं शेरों को पढ़ता रहूँगा, दोहराता रहूँगा। लेकिन अगर आपस में हम मोहब्बत पैदा करेंगे, हम अपने रवैयों को तब्दील करेंगे, मुझे वो वाक़या याद आता है कि किसी एक बुज़ुर्ग के पास दूसरे फ़िरके के लोग जो थे वो तशरीफ़ लाए। एक आमीन ऊंची आवाज़ में कहते थे, दूसरे हल्की आवाज़ में कहते थे। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो दोनों ने अपने अपने फॉलोअर्स को क्या हुक्म दिया। जो ऊंची आवाज़ में कहते थे उन्होंने कहा कि आमीन बिल जहर ना कहना, आहिस्ता कहना इसको, क्योंकि दूसरे लोग जो आ रहे हैं वो ऐसा नहीं करते। इसी तरह दूसरों ने हुक्म दिया। आखिर वक्त जब नमाज वहाँ पर अदा की जा रही थी तो ये हुआ कि जो लोग आहिस्ता आमीन कहते थे उन्होंने ऊंची आवाज़ में कही, और जो ऊंची आवाज़ में कहते थे उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में कही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन यही है, यही मेरा पैगाम है। अल्लाह हाफिज़।